और उसी बेटी को जो है घर के गटर के अंदर डालकर मौत के घाट उतार दिया। इतने में मैं आया वहाँ से, मैंने देखा बाहर निपल पड़ी है गेट के पास। मैंने बोतल उठा के भागा अंदर को, जैसे देखा बच्चा नहीं था मेरा। सबसे पहले इन लोगों ने हमारी तलाशी ली है। हम हरिद्वार गए हुए थे। सकाया पुलिस वालों को जब इसको उठा के ले गए हैं शाम के टाइम, जब उसने बोला कि मैंने करा सब कुछ, मेरी लैट्रिन के टैंक के अंदर लड़की पड़ी है। जब पुलिस वाला साथ आया तो निकाली, उसके अंदर पड़ी हुई थी लड़की। माता समान बच्ची को, देवी को उसने टैंकर में जिंदा डाल दिया। बीट्स वालों का कार्डिएटर भी खुद ही लेने गया कैमरे के लिए। बस इसका काम यही था गुमराह करने का, बाकी और कुछ नहीं करा इसने। चेहरे पे बिल्कुल सिकन नहीं था इसके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला भाई अगर इतना ही डाउट है मेरे, वहाँ का भी घर चेक करो। अब ये लगा लो इन लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं थी कि पड़ोस के क्यों करेंगे। हमें दिए था साला, मार दी हमें दिए थे लड़की, हम पाल लेते उस लड़की को। यहाँ दो बच्चे को ज्यादा होते हैं क्या? दो लड़के को ज्यादा है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, उसी देश के अंदर बता दे बेटी होने पर अपराध माना जाता है। आपको बता दें, एक पिता ने अपनी दूसरी नंबर की बेटी जब घर में पैदा हुई तभी से मातम पसर जाता है और उसी बेटी को जो है घर के गटर के अंदर डालकर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी जो है मुकुंदपुर में है, जहाँ पर एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को मौत की नींद सुलाई। आए जोड़कर लोगों से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। अरे इन्होंने सवेरे 5 बजे हल्ला मचा दिया कि हमारी लड़की कोई लेगा चुरा के, तो गली वाले परेशान हो गए, सब ढूंढवा रहे। अब रात को जब पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई ज्यादा करी है, जब से घर के अंदर ये लड़की निकली लैट्रिन टैंक के अंदर। कैसे पता चला कि लैट्रिन के टैंक के अंदर है? इसको पुलिस वाले उठा के ले गए थे इसको कल रात को, टोचर मारा इसको। जब इसने बोला कि हाँ जी मैंने करा सब कुछ जो करा है, लैट्रिन के टैंक के अंदर। डाउट हुआ पिता पे पहले? डाउट क्या हुआ, पुलिस वाले जब पूरे कैमरे चेक कर लिए, सबको घरे चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला पुलिस वालों को। तो एंड टाइम पे इस पे शक आया पुलिस वालों को, जब इसको उठा के ले गए हैं शाम के टाइम, जब उसने बोला कि मैंने करा सब कुछ, मेरी लैट्रिन के टैंक के अंदर लड़की पड़ी है। जब पुलिस वाला साथ आया तो निकाली, उसके अंदर पड़ी हुई थी लड़की। कितने महीने की बच्ची थी? लड़की शायद 10 महीने की लड़की है। 10 महीने? हाँ जी। अच्छा 10 महीने की होने की थी। हाँ अच्छा 10 महीने की बच्ची थी। तो क्या शुरू से ही माता पिता जो उससे गलत व्यवहार देखो ये तो इतना पता नहीं है, लड़का इतना किसी गली बोलता नहीं था। ये लोग किसी बोलते नहीं थे इतने, ना किसी शादी वादी में जाते थे, ना किसी इसमें गली में इतना कोई मतलब नहीं था इन लोगों को। अब देखो घर में किसी क्या हो रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा। अब ये लड़की के चक्कर में कह रहे दूध पिलाता था, ये वो है, ऐसा तो हमें लगता नहीं है। अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है, अगर दूध पिलाता है टाइम पे तो कहाँ मारता उसमें लड़की को वो। इतना गरीब भी नहीं है, इतना गरीब भी नहीं है ना, गरीब परिवार से नहीं, कोई गरीब नहीं है। गाड़ी है, 4 पहिए की गाड़ी है। पहले से भी बेटी थी उनकी? हाँ एक बेटी है बड़ी वाली, बड़ी बेटी भी बड़ी है। बेटी कितने साल की है? बड़ी बेटी 10 साल की है। 5 साल की है, 5 साल की है। दूसरी बेटी हुई इसलिए ऐसा सारा मातम पसरा। अब पता नहीं भैया, देखो भगवान जाने, क्योंकि हम जाते ही करते नहीं है किसी के घर, उनके घर नहीं जाते। वैसे सब जने सही है, बोलता नहीं गली के, पर इनके घर से कोई नहीं बोलता है। तुम बताओ न किसी से व्यवहार रखते। बड़े आपको लगता है कि आज क्या बेटी आज भी बोझ है? अरे मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में लड़की नहीं है। हम 3 भाई हैं, तीनों पे लड़के हैं। हम कोई लड़की के लिए परेशान हो, लड़की आ जा कहीं से। हमें दिए था साला, मार दी हमें दिए थे लड़की, हम पाल लेते उस लड़की को। यहाँ 2 बच्चे को ज्यादा होते हैं क्या? 2 लड़के को ज्यादा है। हमारे पड़ोस में के 5 है, शाम के 5 पाल रहा है अपनी, वो 5 पाल रहा है। 2 लड़की नहीं पली, इसका अपना मकान है, ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। बताओ अभी तो लड़की जरा से दूध ही तो पी रही होगी। वो कौन सा पढ़ाई वढ़ाई कर रही है जो इतना खर्चा नहीं उठा पाया उसका? दूध नहीं पिया जा रहा है इससे, बताओ। तो इसमें क्या लगता है कि पति पत्नी दोनों का एनरोलमेंट? अब मैडम दोनों का है, दोनों बंदा दोनों का हाथ आ रहा है। और किसका हाथ है? सारे तो यही है घर के इनके। अब दोनों एक में रह रहे हैं, दोनों ही गए थाने के अंदर, तो दोनों का हाथ है। जो घर के भी हैं वो भी अकड़ रहे हैं, और हम लोग जाते हैं पूछने तो हम लोगों को भगा देते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। कहते चलो यहाँ से हटो, यहाँ से गालियाँ देने लग जाते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। और हम लोगों को इतना दुख हो रहा है कि वो लड़की गई है तो हमसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है। हम लोग मतलब कि इतने परेशान है उस बच्ची के लिए, बहुत ज्यादा परेशान है। 10 महीने की बच्ची थी, इतनी सुंदर बच्ची थी, बहुत अच्छी बच्ची थी वो। पता नहीं इनको क्या दिमाग में लगा। समाज का भी कुछ बिगाड़ा नहीं? कुछ नहीं बिगाड़ा, वो कुछ जानती भी नहीं थी। मासूम बच्ची को, माता समान बच्ची को, देवी को उसने टैंकर में जिंदा डाल दिया। सोते हुए उठा के उसको जिंदा डाल दिया टैंकर में। उसने खुद कबूल करा है उसने पुलिस वाले के सामने।
खुद बोला है। जहाँ देश में हमारे कन्या पूजन किया जाता है, हाँ, कन्या पूजन किया जाता है, उसी कन्या को उसमें टैंकर में डाल दिया। उसको इतने भी मतलब कि नहीं लगा, उसके हाथ भी नहीं कांपे ऐसा काम करते हुए कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। तो उसकी पत्नी का क्या कहना था पूरे मामले में? उसकी पत्नी ने भी नहीं बताया। इसका मतलब पत्नी को भी पता होगा, जब छुपा लिया वो शोर मचा देती। शायद हम लोग कोई भी गली के कोशिश करते उसको बचाने की, उन्होंने किसी ने नहीं बताया, सुबह इसकी फैमिली में किसी बताया ही नहीं। क्या कह रहे भैया? सुबह इसकी फैमिली में किसी के चेहरे पे शिकन नहीं था। जैसे एक होता है ना, किसी का बच्चा गायब हो जाता है, एक होता है कि बंदा हाइपर वगैरह हो जाता है। ये सुबह खुद सब, बस इसका काम यही था कि गुमराह कर रहा था। इसने हमारे सबके साथ में घरों में ढूंढी है लड़की खुद से, इनने, ठीक है, घरों में ढूंढ रहा है, कैमरे रिकॉर्डिंग वगैरह चेक खुद साथ में चेक करवा रहा है। जबकि बीट्स वालों का कार भी खुद ही लेने गया है कैमरे के लिए। बस इसका काम यही था गुमराह करने का, बाकी और कुछ नहीं करा इसने। चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं था इसके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वरना एक होता है कि माँ बाप हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ही, इसके चाहे बिल्कुल शिकन नहीं। जब कैमरे वालों ने, मीडिया वालों ने जब मुंह में माइक दिया ना, तब जाकर रोया, थोड़ा बहुत एक्टिंग करी इसने। उसके बाद कुछ नहीं। मीडिया पे आके रो रहा है हाँ कि जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। बस वही था उसके बाद। हाँ, उसने तो मैम 5 बजे से परेशान थे, बीट वाले पुलिस वाले सब 5 बजे से पूरी गली मोहल्ला परेशान था मैडम उसके साथ में। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रखा था। पूरी स्क्रिप्ट है, किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना, सब एकदम रट रखा था इन्होंने टोटली। कोई पूछना है तो सबको वही रटा हुआ जवाब दे रहा है कि मैं इतने बजे घर से निकला था, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर चोरी होगी किसी न किसी कैमरे में बच्ची आएगी ना। आगे पीछे सारे कैमरे चेक मारे, पीछे घर का जस्ट कैमरा चेक करके मारा, कह रहे थे सबकी पीछे से ले गई है, मतलब चोर वगैरह। पीछे घर का कैमरा चेक कर, उसमें भी नहीं आई। मतलब 3-4 कैमरे, किसी एक कैमरे में तो आएगा ही आएगा। जब बच्ची घर से बाहर ही नहीं गई तो आएगा कहाँ से? सारा प्लानिंग था मैडम इसका टोटली। मान ले किसी की 2-3 बेटियां हो गई तो क्या इसका मतलब मौत के घाट उतार देंगे? ऐसा तो करना हम भी खुद एक औरत है। तो सही बात है ये तो, लेकिन ऐसे खैर बहुत गलत काम किया है। अगर तुम्हारे नहीं पालने का औकात था, तुम दे देता किसी और को, वो रख लेता, तुम अनाथ आश्रम में दे देता। तुमको नहीं औकात था तो तुम ऐसा गलत काम क्यों किया? कहने का तो मतलब यही है। और तुम एक तो कर भी दिया, ऊपर से तुम सबको कह रहा है कि मेरा बच्चा गायब हो गया। आज सबको डर हो गया शरीर में कि भाई हम लोग को भी घर में छोटा छोटा बच्चा लोग है, हम लोग भी भाई दरवाजा बंद करके रखते हैं, खोल के रखते हैं, और घर से बच्चा गायब हो गया है और हम लोग को भी डर हो चुका है इसमें। देखिए, इसी गली में इतनी छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं जहां हमारे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, कन्या पूजन होता है और घर में जो है बेटी को काफ़ी मान दिया जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। और तमाम पूरी गली में जो मातम पसरा है। छोटी सी 10 महीने की बच्ची जो थी, इतनी मासूम, इतनी प्यारी थी, हर किसी का दिल मोह लेती थी, मन मोह लेती थी। और इस तरीके की पूरी घटना जो पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है, बताया जा रहा है बच्ची का पिता ही पूरी घटना को अंजाम देता है। 4:51 पे सुबह दूध लेने के लिए निकलता है, उसके बाद दूध लेने के बाद लौटता है और उसके बाद गली में कोहराम मच जाता है कि बच्ची को किसी ने घर से चुरा लिया। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक खबर छप जाती फैल जाती है कि मुकुंदपुर पार्ट 2 से घर के अंदर से बच्ची चोरी आती है। ऐसे में पुलिस यहाँ की एक्टिव हो जाती है, छानबीन शुरू हो जाती है, जो बरसपा डेयरी में जो है कंप्लेन भी दर्ज कर दी जाती है। बीट ऑफिसर्स यहाँ पे परेशान, गली मोहल्ले के लोग परेशान बच्ची को ढूंढने लगते हैं। सुबह 6 बजे से लोग बच्ची को ढूंढते रहते। तमाम जो यहाँ कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगे थे, सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं। और आखिरकार जब सीसीटीवी कैमरा में कुछ नहीं पाती पुलिस, तो उसके बच्ची के पिता पर ही शक जाता है कि जब बच्ची घर से निकली नहीं, घर में कोई गया नहीं, तो ऐसे में पिता को पुलिस गिरफ्तार करके जो है पूछताछ करती है। ऐसे में पिता जो है अपने मुंह से सारी घटना के बारे में जानकारी पुलिस को देता है। उसके बाद बता दें, उसी घर के सेफ्टी टैंक से बच्ची की डेड बॉडी को बरामद किया जाता है। ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम देते हुए बता रहे हैं आरोपी पिता कि रूह तक नहीं कांपी, हाथ तक नहीं कांपे, अपनी 9 महीने की दुधमुही बच्ची को कह सकते हैं मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले इन लोगों ने हमारी तलाशी ली है। हम हरिद्वार गए हुए थे, हम 5:30 बजे हरिद्वार से आए, तो कैमरे में जब बच्चे चोरी का शोर मचाया ना, तो इन लोगों ने बोला ये बाहर से आए हैं। तो मैंने बोला बाहर से आए हैं, हम पे डाउट है, हमारा घर पहले चेक करो। तो इनके घर से, इनकी फैमिली में इनकी भाभी आई है जिनका बच्चा हुआ है, तो उनके घर से आए, सारे घर की, मेरे घर की, मेरी मम्मी के घर की तलाशी लिया उन लोगों ने। फिर बाद में यहाँ पे तो बाद में हुआ है। सबसे पहले मैंने अपने घर की तलाशी करवाई। मैंने कहा हम बाहर से आए, अगर हम पे डाउट हो रहा है, बच्चे मेरे घर में भी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख के हम खुद घबरा गए थे, घर में से बच्चा चोरी हो गया, कल को हमारे बच्चों के साथ ना हो जाए। सुबह से शाम तक 2 दिन के हम जगे हुए, हमारी आंखों में ना तो नींद थी ना कुछ, थके हुए, पैर सूज रहे थे मेरे, फिर भी पूरे दिन मैं यहाँ पे गली में बैठी रही। मैं कहीं से आस मिल जाए, बच्चा मिल जाए किसी का। हमें दुख इस बात का हुआ रात को कि हाँ, कांड घर में करके बैठे थे, बदनाम दूसरों को कर रहे थे।
गुमराह करा गया था मैम, पुलिस वालों को भी और मोहल्ले पड़ोस वालों को भी। मतलब पड़ोस में इतना विश्वास नहीं था, पड़ोस के क्यों करेंगे, सबके घर में बच्चे हैं। अपने घर में मार चलिए तलाशी लेना एक जायज था, पर अपनी बेटी को मौत की घाट उतार देना बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात ये है, मेरा भाई है, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो मेरा भाई है, मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा आते जाते हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं, रात को हमारे घर पे कभी कभी सो भी जाते हैं, तो उन पे भी डाउट करा जा रहा है। तो मैंने बोला भाई अगर इतना ही डाउट है मेरे वहाँ का भी घर चेक करो। अब ये लगा लो इन लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं थी कि पड़ोस के क्यों करेंगे। और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के गई थी, जब मैं बाहर गई हूँ, खाली मेरी बहन थी उनके पास, गली अच्छी है, जब भी तो हम अपने बच्चों को रात को अकेला छोड़ के हम बाहर घूमने गए थे, नहीं तो कौन जाता है ऐसे। अब तो लेकिन विश्वास लायक है ही नहीं माहौल। देखो रात को तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि हाँ हुआ तो ये कितना बुरा हुआ। पति के जाने के बाद ना मैं खुद इतनी कमजोर हो गई थी, मेरे पति के एक्सपायर हुए हैं, मैं खुद इतना कमजोर हो गई थी कि मैं कैसे अपने कैसे जीऊंगी मैं अपने पति के बिना। पर बच्चों को देख के मुझे जीना सीखना पड़ेगा, बच्चों के लिए मैं जी भी रही हूँ। अगर ऐसी कोई भगवान मुझे मजबूरी देगा ना, मैं खुद मर जाऊंगी, अपने बच्चों को नहीं कुछ कर सकती मैं। पता नहीं अब माँ बाप और कैसे होते हैं, ये तो पता नहीं मैम। वो थे ना रात को, बेटी को कभी इतना लाड जताते नहीं थे, क्योंकि लड़कियां लाड प्यार में ज्यादा बिगड़ जाती हैं। जब वो सो जाती थी ना, मेरे पति की आदत थी रोज के उसके पैर छूने की, तो मैं कहती थी उसके आगे क्यों नहीं लाड जताते, और रात को सोती है जब क्यों पैर छूते हो तुम। कह रहे उसके आगे मैं लाड जताऊंगा ना सर पे चढ़ जाएगी मेरे। तो ऐसे भी देखो बाप होते हैं। इस तरीके की समाज में घटना आती है तो क्या लग रहा है कि हम किसी रिश्ते पे भरोसा कर सकते हैं? मैम अब ये तो इतनी बड़ी बात है, रिश्ते खत्म कर दिए, लेकिन हर माँ बाप ऐसे नहीं होते मैम। जान अपने से ज्यादा ना, अगर कभी ऐसी नौबत आएगी ना, मैं अपने आप की सोच बता रही हूँ, मैं खुद मरना पसंद करूंगी, पर अपने बच्चों को अपने जीते जी नहीं देख सकती। आप एक बार ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से ये व्यक्ति यानी ये आरोपी पिता लोगों को गुमराह कर रहा था, मीडिया चैनल्स पे जाकर रोना रो रहा था कि दिल्ली पुलिस कोई जो है कार्रवाई नहीं कर रही। तस्वीर देखिए एक बार। मेरे बच्चों को ले कैसे मैं दूध लेने गया था, 20 मिनट झड़ोदा डेयरी, मैंने अपनी वाइफ को बोल के गया था, मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। इतने में मैं आया वहाँ से, मैंने देखा बाहर निपल पड़ी है गेट के पास, मैंने बोतल उठा के भागा अंदर को, जैसे देखा बच्चा नहीं था मेरा घर के अंदर। मैं अंदर से नहीं तो लगा गेट खुला हुआ था। अब ये आपने देखा कि किस तरीके से ये जो है मीडिया को बयान देता है, रोने का दिखावा करता है और अब रहम की भीख मांग रहा है। अपनी ही बेटी को जो है मौत की नींद सुला दिया। एक पिता जो जिम्मेदारी थी जिसके ऊपर जहाँ पर बेटी की ढाल बनना चाहिए था, वही दुश्मन बन गया। ये पूरा मामला जो है मुकुंदपुर पार्ट 2 गली नंबर 9 से निकल के आया है, जहाँ एक पिता ने ही अपनी बेटी को जो है मौत की नींद सुला दिया। अब बताया जा रहा है पूरे मामले में पति पत्नी यानी माँ और पिता दोनों की ही, उस बच्चे की माँ और पिता दोनों की मिली भगत है, दोनों की हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, पूछताछ जारी है। अब देखते हैं कि इस पूरी हत्या को दिल्ली पुलिस किस तरीके से लेकर देखती है, ताकि समाज में इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो, एक मिसाल कायम की जाए। जब किसी के घर में कोई दूसरी बेटी जन्म लेती है या बेटी जन्म लेती है तो वो किसी के ऊपर बोझ नहीं होती। ये हमारे समाज जहाँ इतना आधुनिक हो चुका है, जहाँ लोगों की सोच बदल रही है, बेटी बेटे के बराबरी का काम कर रही है, उसके बावजूद ये हाल है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे से सहमत है क्या? वास्तव में आज भी घरों में बेटियां सुरक्षित हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जलकर दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको